बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6, लेक्चर नंबर 5, टॉपिक है द डिटर्मिनेशन ऑफ रियल एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो इससे पहले हमने चीज़ पढ़ ली कि जो रियल एक्सचेंज रेट है, ठीक है, रियल एक्सचेंज रेट इस तरह, इस साइड पे रियल एक्सचेंज रेट हो और इधर हमारे पास ट्रेड बैलेंस हो। ठीक है, सो यहाँ पर हमने देखा था कि ये नेगेटिवली रिलेटेड है। ठीक है, सो अब देखते हैं कि एक्सचेंज रेट किस तरह डिटरमाइन होगा। ठीक है, एक्सचेंज रेट किस तरह डिटरमाइन होगा। ठीक है, तो इसकी डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये रियल एक्सचेंज रेट है और ये हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स हैं, ट्रेड बैलेंस है। ठीक है, सो ये देखें इधर, द रियल एक्सचेंज रेट इज रिलेटेड टू नेट एक्सपोर्ट व्हेन द रियल एक्सचेंज रेट इज़ लोअर। ठीक है, हमें पता है जब रियल एक्सचेंज लो होता है तो जो डोमेस्टिक गुड्स होती हैं वो लेस एक्सपेंसिव होती है रिलेटेड टू फॉरेन, तो नेट एक्सपोर्ट हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो ट्रेड बैलेंस है, नेट एक्सपोर्ट है, ये किसके साथ रिलेटेड है, मस्ट इक्वल टू द नेट कैपिटल आउटफ्लो। यानी हमारे पास NX जो होता है ये S माइनस आई के बराबर होता है। ओके, अब हमने NX तो हमने कर लिया, तो अब यहाँ देखो इधर, ये हमारे पास NX है। ओके, लेकिन NX के साथ S माइनस आई, ये क्या है। अब इसका एक्सचेंज रेट से यहाँ पर फ़िलहाल कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, अब हमने इसको देखना है कि ये कहाँ पर है। तो ज़ाहिर बात है, जहाँ पर अब आपने देखना है S माइनस आई, वो अब चूँकि इसका रियल एक्सचेंज रेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। S माइनस आई जो है, आई जो फंक्शन है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। ठीक है, तो इसमें न सेविंग हमारे पास ऑटोनमस होती हैं और इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, तो यहाँ पर कोई एक्सचेंज रेट नहीं है। ठीक है, सो हम कहेंगे कि द रियल एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड वेयर S माइनस आई, ठीक है, नेट कैपिटल आउटफ्लो इज़ इक्वल टू द नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, जब यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे तो जिस रियल एक्सचेंज रेट के सामने बराबर होंगे वो आपका डिटरमाइंड रियल एक्सचेंज रेट हो जाएगा। ठीक है, सो वी से द रियल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड वेयर नेट कैपिटल आउटफ्लो इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ओके, तो देखें इधर, this is the net this is the net exports and this is S माइनस आई। अब S माइनस आई को हमने वर्टिकल बनाया, क्यों वर्टिकल बनाया, क्योंकि इसका एक्सचेंज रेट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। S हमारे पास फिक्स्ड है और इन्वेस्टमेंट जो है वो फंक्शन है इंटरेस्ट रेट का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये फंक्शन होता इसका, तो फिर इसके साथ कोई पॉजिटिव नेगेटिव या तरह रिलेटेड होता, लेकिन वो चूँकि इन्वेस्टमेंट में हमने यहाँ लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो जहाँ पर ये दोनों कर्व क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, जहाँ क्रॉस कर लेते हैं तो ये इक्विलिब्रियम रियल एक्सचेंज रेट होगा। ठीक है, सो वी से द इक्विलिब्रियम रियल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड वेयर द नेट एक्सपोर्ट्स, दिस इज नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू द नेट कैपिटल आउटफ्लो। ओके, अच्छा, डिटर्मिनेशन के बाद है हाउ पॉलिसीज इन्फ्लुएंस द रियल एक्सचेंज रेट। किस तरह पॉलिसीज जो हैं वो रियल एक्सचेंज रेट को मुतासर करती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट है फिस्कल पॉलिसी एट होम। फिस्कल पॉलिसी एट होम ये किस तरह मुतासर करती है एक्सचेंज रेट को। ठीक है, तो लेट सपोज करते हैं कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, तो इसमें गवर्नमेंट जी को इंक्रीज़ करती है, ठीक है, और टैक्सेस को इंक्रीज़ करती है। सॉरी, टैक्सेस को डिक्रीज़ करती है। ठीक है, सो अगर टैक्सेस को डिक्रीज़ कर ले, जी को इंक्रीज़ कर ले और टैक्सेस को डिक्रीज़ कर ले, तो यहाँ पर आपकी सेविंग्स क्या हो जाएगी, नेशनल सेविंग्स कम हो जाएंगी। ठीक है, नेशनल सेविंग्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो जब नेशनल सेविंग्स कम हो जाएंगी तो आपका एस नेट कैपिटल आउटफ्लो क्या हो जाएगा, ये लेट सपोज 1 है, तो सेविंग्स कम हो गई तो आपकी ये जो है, ठीक है,
आपकी इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। अगर फर्स्ट आपकी यहाँ पर है S1 माइनस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और यहाँ पर रियल एक्सचेंज रेट है और सेविंग्स कम हो गई, तो ये कर्व इस साइड पे आ जाएगी, S2 माइनस इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से अगर गवर्नमेंट टैक्सेस में इंक्रीज जी में इंक्रीज कर दे या टैक्सेस डिक्रीज कर दे तो नेशनल सेविंग डिक्रीज हो जाती है। तो जब नेशनल सेविंग डिक्रीज हो जाती है तो आपका पहले इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर था इंटरेस्ट इसका रियल एक्सचेंज रेट का, अब वो पॉइंट ए से इंक्रीज करके पॉइंट बी पे चला जाएगा, इस पॉइंट पे चला जाएगा, इस ए से बी पॉइंट पे चला गया। अब आपका क्या हो गया, एक्सचेंज रेट बढ़ गया। इस एक्सचेंज रेट बढ़ने से आपका क्या हो गया, आपके नेट एक्सपोर्ट क्या हो गए, कम हो गए, यानी आपका ट्रेड बैलेंस जो है वो डेफिसिट में चला जाएगा या कम हो जाएगा, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके मुल्क में गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करती है तो इसका असर ये पड़ेगा कि नेशनल सेविंग्स कम हो जाएंगी, आपके नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, आपका रियल एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। और जब आपका रियल एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो कमोडिटीज़ क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। जब कमोडिटीज़ महंगी हो जाती हैं तो आपका हाँ जो एक्सपोर्ट हैं, ठीक है ना, एक्सपोर्ट आपके वो महंगे, चूँकि कमोडिटीज़ महंगी हो जाती है तो एक्सपोर्ट कम हो जाती हैं, ठीक है, और इम्पोर्ट्स बढ़ जाती हैं तो फॉरेन गुड्स सस्ती हो जाती हैं, तो इस तरह आपकी रियल एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ये असर आ गया कि अगर फिस्कल पॉलिसी एट होम अगर जी को इंक्रीज़ कर दिया जाए, ठीक है, या टैक्सेस को कम कर दिया जाए तो आपकी सेविंग्स, नेशनल सेविंग्स कम हो जाती है। तो नेशनल सेविंग्स कम होने से आपका रियल एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, आपकी जो है नेट एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएंगी, ठीक है, आपकी कमोडिटीज़ जो हैं वो महंगी हो जाएंगी और इम्पोर्ट्स जो हैं वो चूँकि सस्ती होंगी, बाहर अशिया सस्ती होंगी तो वो बढ़ जाएंगी, इम्पोर्ट्स आपकी बढ़ जाएंगी, एक्सपोर्ट्स आपकी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी एब्रोड। अच्छा, अगर वहाँ पर पूरी दुनिया में, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, और टैक्सेस को कम कर दें तो इससे क्या असर पड़ेगा, इसका असर ये पड़ेगा कि वहाँ पर सेविंग्स कम हो जाएंगी। तो जब इंटरनेशनल सेविंग्स कम हो जाएंगी तो इसका असर पड़ेगा इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ओके, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर यहाँ देखो इनिशियली हमारे पास S-1 ये था, S माइनस इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पर देखो इंटरनेशनली आपकी सेविंग्स के कम होने से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और इन्वेस्टमेंट हो गई, तो इन्वेस्टमेंट आपकी कम होने से आपका ये कर्व इधर शिफ्ट हो जाएगा, S-I, ठीक है, इधर इधर शिफ्ट होगा। तो देखो इधर इनिशियली हम इक्विलिब्रियम में हैं पॉइंट ए पे, अगर वर्ल्ड में अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होगी तो उसका असर पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो गई क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट कम हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो आपकी S-1 इस साइड पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसका एज ए होल असर क्या पड़ा, रियल एक्सचेंज रेट क्या हो गया, कम हो गया। जब रियल एक्सचेंज रेट कम हो जाता है तो इस मुल्क में क्या हो जाएगी, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि क्योंकि जब आपका एक्सचेंज रेट कम हो गया तो आपके मुल्क में चीज़ें सस्ती हो गई, जब सस्ती हो जाती हैं तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, इम्पोर्ट कम हो जाएंगी, तो आपका ट्रेड बैलेंस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड पॉलिसी है द फिस्कल पॉलिसी एब्रोड, ओके। अच्छा, थर्ड है शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। अब देखो इधर इनिशियली हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, लेट्स सपोज ये हमारे पास NX है, ठीक है, दिस इज S-I, ओके। अब इन्वेस्टमेंट डिमांड आई बढ़ गई, जब आई बढ़ जाती है, लेट्स सपोज आई बढ़ गई तो जाहिर बात है आपका कर्व इस साइड पे आएगा, आपका कर्व शिफ्ट होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी ना तो आपका कर्व इस साइड पे आएगा, इस साइड पे आने से आपका क्या हो जाएगा, रियल एक्सचेंज रेट आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, शिफ्ट आता है तो आप इधर आ जाएंगे तो आपका रियल एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इसको देखें, इधर देखें, इधर एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड एक मिनट, ये थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, हाँ यस, अगर आई बढ़ता है तो S-I का जवाब कम आएगा ना, ठीक है,
अगर आई बढ़ती है तो एस माइनस वन इस साइड पे शिफ्ट होगी, ठीक है, ये मुझसे गलती हो गई, एस ये कम होने से इस साइड पे हम शिफ्ट होंगे। अगर ये इंक्रीज़ करेगा तो जवाब कम आएगा ना, ठीक है। सो अगर एस माइनस आई इंक्रीज़ करता है तो आपका ये कर्व इस साइड पे शिफ्ट होगा, क्योंकि जवाब कम आएगा, सेविंग आपकी इंटैक्ट रहेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो जवाब कम आएगा, तो आपका रियल एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ती है तो हमारे पास जो नेट कैपिटल आउटफ्लो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, नेट कैपिटल आउटफ्लो कम हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो रियल एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और फोर्थ हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शनिस्ट व्यू। फोर्थ प्रोटेक्शनिस्ट व्यू, प्रोटेक्शनिस्ट ये कि अक्सर मुल्क जो है वो बैन लगा लेता है इम्पोर्ट्स पे, कि भाई इम्पोर्ट्स जो हैं वो बैन होंगी, इस मुल्क में इम्पोर्ट्स नहीं आएंगी, इस तरह हमने कुछ सालों पहले इम्पोर्ट्स पे बैन लगाया हुआ था, ठीक है। तो इस पे जब बैन लगा लेते हैं ना तो आपका जो ये वाली कर्व होगी ना ये शिफ्ट हो जाएगी। प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ क्या होंगी, प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ रेट द डिमांड फॉर नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी जो कर्व है ना वो शिफ्ट होगी, क्योंकि अब लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अगर अब बैन लगती है तो बैन में वही चीज़ वही इंपोर्ट आपको ज़्यादा डॉलर पे आप मांगते हो, ठीक है ना, तो रियल एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है जब भी पाबंदी लगती है, ठीक है, प्रोटेक्शन व्यू के लिहाज से, तो आपकी ये कर्व जो है, जो नेट एक्सपोर्ट कर्व है ये ऊपर चली जाती है, शिफ्ट हो जाती है। जब शिफ्ट हो जाती है तो एस माइनस आई तो कोई उस पर कोई असर नहीं आएगा, तो रियल एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा रियल एक्सचेंज रेट और इसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली, देख ली इसको, ठीक है।